वन चैनल। नीट 2024 की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी जिसका हमें इंतजार था री नीट, वो नहीं हुआ। और इसके साथ साथ इंडिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से शायद एमबीबीएस अब्रॉड में भी जो सीट्स हैं वो काफी कम पड़ रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है मिस्टर मनीष। तो मनीष जी, हमारे पास बहुत क्वारीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की और वो बहुत कंसर्न है कि रशिया में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें ऑलरेडी एडमिशंस क्लोज हो गए हैं और सीट्स जो हैं वो खत्म हो गई। थैंक यू सो मच मैम मुझे बुलाने के लिए। एंड मैं अपना परिचय दूँ, मेरा नाम मनीष है और मैं रूस एजुकेशन में वर्किंग हूँ। अप्रॉक्स 12-13 ईयर से वर्किंग हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है, और जैसा मैम आपका क्वेश्चन था कि इस बार अब्रॉड में एडमिशन इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हो गया। एक्चुअली इस बार ना डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। डिमांड ज़्यादा इसलिए हो गया बिकॉज कि जिस तरह से नीट में प्रॉब्लम हुई, ठीक है, जिस तरह से बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीने तक जो है बहुत सारे क्वेश्चन का, बहुत सारे जजेस का मतलब उन्होंने देखा, इस रीज़न से ना डिमांड अब्रॉड का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी वहाँ पे कुछ कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुका है। आपने सही बोला है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुका है, लेकिन कुछ अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन अभी ओपन है। तो मनीष जी, आपने बताया आप पिछले इतने सालों से एक्सपीरियंस रखते हैं एमबीबीएस अब्रॉड फील्ड का, तो आपके ये पूरे करियर में कभी ऐसी सिचुएशन इससे पहले आई कि जुलाई मंथ में रशिया में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने एडमिशंस क्लोज कर देती हैं? इससे रिलेटेड कभी आपका कोई एक्सपीरियंस? नहीं मैम, नहीं। अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस दूँ, ये 12-13 साल का, तो ये हमारा मतलब मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है कि इतने बच्चे जो है मतलब एग्रेसिव इंटरेस्टेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको इंडिया में इस बार ना बहुत ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। अप्रॉक्स 23 लाख समथिंग बच्चे जो हैं, 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें 50% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। नॉर्मल सी बात है। 13 लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो अब इतने 13 लाख बच्चे में तो इंडिया में सीट में बस 1 लाख है। अभी 1 लाख बच्चे निकालते हैं तो फिर भी 12 लाख 11.5 लाख बच्चे बचते हैं हमारे पास। वो बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ओके। प्लस ये भी है ना मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है इतनी सारी कंट्रोवर्सीज इंडियन स्टूडेंट्स ने इस साल देख ली जिसकी वजह से उनका एक बिलीफ जो है वो सिस्टम से उठता जा रहा है। और जो बच्चे आज से पहले ड्रॉप लेने का सोचते थे, शायद वो भी सोच रहे हैं कि सेफर ऑप्शन यही है कि ड्रॉप को छोड़कर हम अब्रॉड की तरफ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम तो सभी को देना है नेक्स्ट का, जो इंडिया से एमबीबीएस करेगा उसको भी और जो अब्रॉड से करेगा उसको राइट? यस मैम। तो अभी वो मतलब जो स्टूडेंट सपोज अगर वो प्लान कर रहे थे और वो यूनिवर्सिटी ने एडमिशन क्लोज कर दिया है, तो ऐसे में बच्चों के पास क्या प्लान बी है? मैम देखिए, प्लान बी हमेशा मतलब रखना चाहिए बच्चे को। रीजन की सही बच्चे के माइंड में, जैसे कि हम लोग लाइव में बात भी करते थे कि हम हमेशा बच्चे के माइंड में गवर्नमेंट कॉलेज, और रशिया गवर्नमेंट कॉलेज दे रही है, इसीलिए बच्चे का डिमांड है। तो यदि आपके पास कोई कॉलेज चूज में है, यदि उस कॉलेज की सीट फुल हो गई है, तो आपके पास ऑप्शन बी रहना चाहिए कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है और हमें सेम बजट में, रशिया में कोई खास बजट नहीं है, बहुत सारे हमारे पास कॉलेज ऑप्शन में है अवेलेबल, जहाँ पे अभी कुछ सीट बच रहा है। इसीलिए मैम हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि आप लोग अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा के रख लो, ठीक है। बिकॉज की रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो 100% रिफंडेबल होती है। एक टोकन, नॉर्मल टोकन मनी होती है जो कि आप यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। उसके बेसिस पे बच्चों की सीट कैसे सिक्योर होती है? मैम सीट सिक्योर करने के लिए बच्चे को अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है। डॉक्यूमेंट 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड। यदि पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं पासपोर्ट है तो आप आधार कार्ड से अपना, और एक छोटा सा मिनिमम एक छोटा अमाउंट होती है, उस अमाउंट से अपना कॉलेज में सीट रिजर्व कर सकते हैं, एडमिशन लेटर इशू करवा सकते हैं। सीट रिजर्व का मतलब है कि स्टूडेंट्स अपना एक टोकन अमाउंट देके उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर ले सकते हैं और फिर उन्हें टाइम मिल जाता है डिसीजन लेने का। जी चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट मनीष जी, हमारे पास बहुत ऐसी क्वारीज भी आ रही हैं स्टूडेंट्स की जो बोल रहे हैं कि उन्हें एक XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था और मतलब लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने इनटेक से काफी ज्यादा 3x, 4x, 5x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन लिए, बट अब उन्हें वहां पे सीट नहीं मिल सकती है।
मैम ऐसा अभी इस टाइम में न्यूज़ आ रहा है बिकॉज कि जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए कि इस पर क्रेज़ ज़्यादा है रसिया के गवर्नमेंट कॉलेज का। तो रसिया में कुछ ऐसे कॉलेज हैं, देखिए कॉलेज किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहिए, बट बच्चे को ऑलरेडी पता है कि कौन से कॉलेज में ऐसा हुआ है। तकरीबन वहाँ पे सीट है 200-250 सीट है, और फॉर्म जो सबमिट हुआ है वहाँ पे तकरीबन हम लोग भी सबमिट करवाए हैं बच्चे का फॉर्म, तकरीबन 1000 बच्चे का फॉर्म सबमिट हुआ है। अब उसमें तो सिर्फ 250 बच्चे का एडमिशन होगा, बाकी बच्चे तो जो सपना सजाए हुए थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उनके पास ऐसा नहीं कि वो सपना टूटेगा। आपके पास अच्छा ऑप्शन है रसिया के कॉलेज में। अभी हमारे पास जो कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज यदि मैं बताऊं मैम अभी के डेट में रसिया का, जिसका इस साल जो अभी जून में FMG का एग्ज़ाम हुआ था और सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, उस कॉलेज का नाम है पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि अभी की डेट में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो लो बजट यूनिवर्सिटीज थे, जैसे आपने बताया कि उन्हें ज्यादा एप्लीकेशन ले लिए, तो ऐसे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले डिमांड में आए और उनके एडमिशंस ऑलरेडी क्लोज हो गए हैं। तो ऐसे में बच्चों के पास और कोई मतलब मैं वापस आपके पास पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे तो आऊंगी, बट उससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के पास अभी भी कोई लो बजट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं रशिया में? हाँ जी, बहुत सारे कॉलेज हैं मैम आपके लो बजट में, क्योंकि रसिया में गवर्नमेंट कॉलेज है तो लो बजट ही कॉलेज रहती है आपको। वहाँ पे कॉलेज है, एक कॉलेज का नाम है पिस्कोव स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो है नियर बाई मॉस्को है, मॉस्को से बहुत नियर बाई है, ठीक है। बाई ट्रेन, बाई कैब, बाई बस आप ट्रेवल कर सकते हैं। नॉर्मल बजट है, मतलब स्टार्टिंग बजट इस कॉलेज का बताऊँ तो 12 लाख से स्टार्ट है। तो आप समझ सकते हैं 12 लाख में आपकी फुल कोर्स, ट्यूशन, हॉस्टल, मेडिकल सब चीज़ मिला करके, तो समझ सकते हैं कितनी सस्ती, मतलब जो बच्चे सोच नहीं सकते हैं वही बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। बट मुझे लगता है मनीष जी, इसमें भी फिर ज़्यादा दिन तक तो सीट्स नहीं रहेंगी। मैम जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि बहुत सारे कॉलेज की सीट क्लोज हो गया है, तो सिंपल सी बात है, एक्चुअली रसिया में जो सीट है ना, लिमिटेड सीट है। ऐसा नहीं कि जब हम चाहेंगे तब हम एडमिशन ले लें। तो इस कॉलेज में भी सीट जो है बच रहा है अप्रॉक्स 17, आज का रिकॉर्ड हमने अपने टीम से मांगा था, तो 17 सीट बच रहा है। इस 17 सीट में ही बच्चे अपना एडमिशन करा सकते हैं। ओके मनीष जी, ऐसा कोई ऑप्शन रहता है क्या जिसमें कोई यूनिवर्सिटीज वेटिंग लिस्ट जारी करती है? वेटिंग लिस्ट इन द सेंस कि क्या होता है कि जैसे कि मान चलिए कहीं पे 250 सीट है, ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम 50 बच्चे का वेटिंग लिस्ट कर सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। यदि उससे ज़्यादा किया तो समझिए कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, बिकॉज कि जो बच्चे एग्जाम दिए हैं वो सोच के ही एग्जाम दिए हैं कि मुझे जो है एडमिशन लेना है, तो मैक्सिमम 50, उससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं हो सकता है। मनीष जी, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास जिनको बजट का इशू नहीं रहता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं और अभी वो वेट कर रहे थे शायद रीनीट के डिसीजन का, और वो डिसीजन सबको पता है कि अभी रीनीट नहीं होगा और उन्हें भी पता है, वो माइंड में क्लियर है कि उन्हें अब्रॉड ही जाना है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप कौन सी ऐसी रशिया की प्रीमियम यूनिवर्सिटीज हैं जो उन्हें आप रिकमेंड करें? मैम जिसको यदि बजट का इशू नहीं है, कि लगता है कि नहीं मेरे पास बजट है और हम एक अच्छा कॉलेज में जाएं, तो मैं सबसे बेस्ट जो कॉलेज, जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं सबसे पहला ऑप्शन ये दूंगा। दूसरे ऑप्शन में दूंगा आपको ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिकॉज कि ये भी कॉलेज जो है बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और देखा जाए तो इसमें इंडियन स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, और बजट नॉर्मल बजट है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई बजट है। तो नॉर्मल बजट में आपकी यहाँ पे भी MBBS कंप्लीट हो जाती है। यदि हम बात करते हैं पर्म का मैम, तो पर्म में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि एक ये कॉलेज जो है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी मैम, ठीक है, 1916 यूनिवर्सिटी है, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा, 100 साल से ज़्यादा पुराना यूनिवर्सिटी है। एंड दूसरी बेनिफिट क्या है यहाँ पे जो वाइस डीन है वो खुद इंडियन है, तो एक इंडियन स्टूडेंट को मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होता है, बिकॉज कि इंडियन हमेशा इंडियन को सपोर्ट करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट ये मैम की जो पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है, मतलब एडवांस इन द सेंस की रोबोटिक सिस्टम, ठीक है। उस रोबोट में यूरी, एक पर्म में एक रोबोट है जिसका नाम यूरी है, उस यूरी में जो है टोटल चीज़ इनबिल्ड है, मतलब कि यदि आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उनसे पूछोगे ना कि मैं हार्ट बीट कैसे चेक करूंगा, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो रशिया में ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज होंगे ना मनीष जी जिसमें टेक्नोलॉजी होगी? मैम है, नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट पर्म में ज़्यादा है, ठीक है। कहीं भी क्वांटिटी है ना, बहुत सारे होते हैं जो एक कॉलेज पुराना, देखिए 1916 यूनिवर्सिटी है, ओल्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजी मिलेगी ना वो बहुत मतलब कि एडवांस लेवल की मिलेगी, ये चीज़ है। इस वजह से आप कह रहे हैं कि ये जो प्रीमियम यूनिवर्सिटीज अगर बच्चे चूज करना चाहते हैं तो पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दो ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अभी एडमिशंस ओपन है,
बट इनकी कोई लास्ट डेट तो जरूर होगी मनीष जी। मैम लास्ट डेट जो है क्या होता है कि सीट पे है मैम, बिकॉज कि दोनों में जो सीट बहुत लिमिटेड है। वो भी सीट लिमिटेड क्यों निकला वही बताता हूँ कि कुछ बच्चे ना जैसे अभी वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट का, ठीक है, तो उसमें से कुछ बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं किए थे, उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल किया। उस कैंसिल जो सीट हुआ है वो सीट आपकी जो मैंने वेटिंग का बात किया था, तो वही जो सीट कैंसिल हुआ ना वो सीट पे बच्चे का एडमिशन हो रहा है। मतलब नॉर्मल सीट है, हो सके मे भी आने वाले कल में 10 दिन 15 दिन, हो सके 5 दिन में भी एडमिशन क्लोज हो सकता है। ठीक है मनीष जी, हमने बात की कि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज रशिया में ऐसी हैं जिनमें एडमिशंस ओपन हैं और कुछ और दिन ही शायद वो सीट्स जो हैं ओपन रहेंगी, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है और डिपार्चर्स भी स्टूडेंट्स के मिड ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेकिन अभी भी मनीष जी काफी स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार चल ड्रॉप ले लेता हूँ, इस साल नहीं तो अगले साल चला जाऊंगा, अब्रॉड का ऑप्शन तो मेरे लिए हमेशा ही खुला है। तो क्या ये एक वाइज डिसीजन रहेगा ड्रॉप लेना? मैम यदि आप मेरे से सजेशन पूछिएगा और मैं अपना यदि सजेशन दूं आपको, तो आपको नहीं स्टूडेंट को यदि सजेशन दूं तो मेरा सजेशन ये है कि नो। रीजन कि आप जो इस टाइम अभी जस्ट आप एक बहुत बड़े मतलब डिसीजन से निकले हैं, ठीक है, इस बार किस तरह से नीट का एग्जाम हुआ है, कितना दिन बच्चे को वेट करना पड़ा, कितना मेंटल कितना उनका मतलब हरास हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप डिसीजन आप ले रहे हो ड्रॉप लेना मतलब कि ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप लिए तो आपका जो है अगले साल सीट आ ही जाएगा। यदि मान के चलिए कि आपका 200 नंबर आया, 500 नंबर आया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीट अगले साल आप करते हुए एग्जाम तो 720 नंबर आ जाएगा। क्योंकि इस बार जो आपने देखा है 650 वाले नंबर वाले बच्चे को भी इंडिया में सीट नहीं मिला है मैम। तो इंडिया में सीट तो उतना ही है, 1 लाख समथिंग सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 और सीट बढ़ेगा, 1,10,000 हो जाएगा। बट बच्चे कितने बढ़ेंगे? अप्रॉक्स 30 लाख के लमसम में बच्चे रहेंगे मैम। तो इसीलिए ड्रॉपिंग मतलब मेरे अनुसार जो है वो सही डिसीजन नहीं है। आप एक मेडिकल मतलब एक MBBS करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो रशिया क्यों नहीं? रशिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर इंडियन स्टूडेंट। राइट, तो अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं मनीष जी, तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, वो जो बच्चे जो 164 से लेके जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 164 से लेके 550 तक स्कोर लाए हैं, तो उन्हें शायद ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, 550 से जो ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं वो शायद अपने आप को एक चांस और दे सोच सकते हैं जी हाँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस वीडियो में हमने जाना कि रशिया में क्या ऑलरेडी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं 2024 सेशन के लिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर कुछ हद तक है यस, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं रशिया में जिनमें डेडलाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, एडमिशन सीट्स फुल हो चुके हैं और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स भी हो चुके हैं। बट स्टिल अभी भी आपके पास मौका है कुछ अच्छे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में अपने सीट्स बुक करने का, अपने एडमिशंस को प्रोसेस करने का। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इनमें एज सच कोई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। सो व्हेन इज द राइट टाइम? इट इज टुडे, नाउ। और अगर आपने अपने लिए कोई एक अच्छी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करके रखी है बट आप कंफ्यूज हैं अभी भी, या आपको कोई और एजेंसी या कंसल्टेंट से वहां पे एडमिशन प्रोसेस नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। प्लस आप हमारे एक्सपर्ट एडमिशन काउंसलर्स के साथ अपना फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे, दैट इज 1800 833 3338।